ते आज का पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है। शोभना नारायण, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, महबूबा सुभानी और अनुराधा पांडे। तो मोहिनीअट्टम की जननी पर जो एक आधारित फिल्म है डॉक्यूमेंट्री, तो उनका नाम है कलामंडलम कल्याणी अम्मा और इनको मोहिनीअट्टम की जननी कहा जाता है। यहाँ पे मोहिनीअट्टम की बात हुई है, तो मोहिनीअट्टम के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार देख लेते हैं जो एसएससी जीडी आपसे पूछ चुकी है। तो पहला नाम है हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। दूसरा नाम है श्रीदेवी, श्रीदेवी। तीसरा नाम है डॉक्टर सुनिंदा नायर, डॉक्टर सुनिंदा नायर। और चौथा नाम है रागनी देवी, चौथा नाम है रागनी देवी। ये थे मोहिनीअट्टम के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आज का वीडियो आप लोगों का एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और ये पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप लोग अगर हमारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो उस सीरीज़ से आप लोग ज़रूर जुड़ें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये आज का स्टैटिक जी के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाला है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक और नर्तकी का नाम क्या था? सोनल मानसिंह, उदय शंकर, केलूचरण महापात्रा, पंडित बिरजू महाराज। तो 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण किसने प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं सोनल मानसिंह। और इनको 1992 में जो है वो पद्म विभूषण भी मिल चुका है। कौन सा? पद्म विभूषण 1992 में सोनल मानसिंह को मिल चुका है। और सोनल मानसिंह जो है वो दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं। एक तो है, पहला कौन सा है? तो पहला है उड़ीसी और दूसरा है भरतनाट्यम। दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह को राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया था 2018 में, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको चुना गया था कला के क्षेत्र में। राज्यसभा सांसद इनको किस क्षेत्र से बनाया गया था? तो इनको कला के क्षेत्र से राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर श्री देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? होली, दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी। तो जो उत्तर भारत के लोग हैं वो देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा किस त्योहार में करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दिवाली। दिवाली पर उत्तर भारत के लोग भगवान गणेश और देवी श्री लक्ष्मी का एक साथ पूजन करते हैं। होली पे होलिका दहन होता है, दशहरा पे रावण को जलाया जाता है और जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और सत्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सत्रिया। वैष्णव संत महापुरुष जो शंकर देव थे उनके द्वारा सत्रिया नृत्य की शुरुआत की गई थी। और सत्रिया नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण नाम देखते हैं, जिसमें कि पहला नाम है महापुरुष शंकर देव, दूसरा नाम आता है गुरु जतिन का। दूसरा नाम सत्रिया में किसका आता है? गुरु जतिन। तीसरा नाम गुरु जतिन गोस्वामी। तीसरा नाम आता है गहन चंद्रा का, गहन चंद्रा। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्रिया से संबंधित। पहला आपका है वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव, दूसरा नाम आपका है गुरु जतिन गोस्वामी, तीसरा नाम आपका है गहन चंद्रा। ये सत्रिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? डांडिया रास, भरतनाट्यम, पाड़ियानी, मटकी नृत्य। तो जो मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो मटकी नृत्य होता है। ये मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा
किया जाता है मालवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? राउफ, फाग, गुंगा, खोरिया। तो इनमें से जो नृत्य शैली है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा राउफ। बाकी की ये तीनों नृत्य शैली फाग, गुंगा और खोरिया ये हरियाणा से संबंधित हैं। जो राउफ नृत्य शैली है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की मैंने आप लोगों को एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही थी, उसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, रेड्डी नाम जहां भी लास्ट में मिल जाए वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और कुछ अन्य नाम देख लेते हैं कुचिपुड़ी के, तो जिसमें पहला नाम आता है बेमपति, बेमपति चिन्ना सत्यम का। दूसरा नाम आता है अर्पणा सतीसन का, अर्पणा सतीसन। तीसरा नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। तीसरा नाम कौन सा आता है? तीसरा नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो ये चारों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला हो गया राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, और दूसरा नाम हो गया यामिनी कृष्ण मूर्ति, तीसरा नाम हो गया बेमपति चिन्ना सत्यम, चौथा नाम हो गया अर्पणा सतीसन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी से, मोहिनी अट्टम से, यहाँ पे अट्टम होगा, मोहिनी अट्टम से, मणिपुरी से, छऊ से। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा छऊ से। गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। छऊ जो नृत्य है ये झारखंड से संबंधित है, और झारखंड के दो जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं वो आप लोग एक छपाई नामक शब्द से याद रख सकते हैं। किससे? छपाई। छा से हो जाएगा छऊ और पाई से हो जाएगा पाइका। ये दोनों झारखंड राज्य के इम्पोर्टेंट नृत्य शैली हैं। छपाई, छा से हो गया छऊ और पाई से हो गया पाइका। तो छऊ और पाइका ये झारखंड से संबंधित है, और गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री जो है वो छऊ नृत्य शैली में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी और कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा कथक। महाराज शब्द लास्ट में अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो कथक नृत्य शैली से संबंधित होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कथक के कुछ अन्य प्रतिपादक देखते हैं, जिसमें कि पहला नाम आता है पंडित बिरजू महाराज का, दूसरा नाम आता है लच्छू महाराज का, लच्छू महाराज, तीसरा नाम आता है सितारा देवी का, और चौथा नाम आता है मालविका सरकार का। चौथा नाम किसका है? चौथा नाम है मालविका सरकार। ये चार नाम आपके कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? मोहिनी अट्टम, रचनात्मक नृत्य, कुचिपुड़ी, सत्रिया। तो उसका राइट आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बेमपति चिन्ना सत्यम जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में का संबंध उड़ीसा से है? कथक, छऊ, भांगड़ा, घूमर। उड़ीसा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छऊ। छऊ जो है उसका संबंध उड़ीसा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? मावा कुठू, कंधेड़, कठपुतली और पुचुत नाच। तो जो उड़ीसा में जो किया जाता है कठपुतली नृत्य, ये पुतुल नाच किया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा से जो कठपुतली नृत्य संबंधित है वो पुतुल नाच कठपुतली नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? स्वाग, तमाशा, दशावतार, नौटंकी। तो हरियाणा का एक पारंपरिक जो नाट्य रूप है वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा स्वाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।
तो रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकी को संयोजित करके एक अद्भुत अनुभव का सृजन किया जाता है? यक्षगान, कलिरपट्टू, कथकली और ओथिल। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, जो कि नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार को मंच की तकनीक से संयोजित करके एक अद्भुत अनुभव तैयार किया जाता है, वो यक्षगान नृत्य से संभव होता है। तो ये यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? जवारा, तेरा ताली, भगोरिया और सुबा। जिस कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुबा। सुबा नृत्य शैली में जो महिलाएं होती हैं वो तोते की भांति नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में मनाया जाता है? फागुन, भाद्र, चैत और बैसाख। तो उड़ीसा का जो बाघ नाच है ये चैत महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार मनाया जाता है बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, पतझड़ ऋतु में। तो जो कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है ये पतझड़ ऋतु में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। टप्पा में, जुगनी में, भागड़ा में और झोड़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा झोड़ा। जोड़ा में जो होता है वो एक अक्सर प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, जो झोड़ा नृत्य शैली होती है उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? राउफ, कर्मा, लावा और बयालाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बयालाता कर्नाटक का एक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? झूलन, कुमी, टप्पू और मारुनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झूलन। झूलन जो है वो एक राजस्थान का नृत्य रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याय क्या है? बिहू, नवरात्रि, ओणम और गणेश चतुर्थी। तो उसमें डांडिया का पर्याय पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर होगा नवरात्रि। डांडिया जो नृत्य रूप है उसका पर्याय है वो नवरात्रि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफोर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। लाभा, धनगर, फुगड़ी और कोल्ला काली। तो जो गोवा के समुदाय के द्वारा किया जाता है तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये धनगर नृत्य शैली होती है, जो नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो जो कर्मा नृत्य है वो झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राउफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। तो जो राउफ लोक नृत्य है उसका संबंध जम्मू और कश्मीर से है। अब देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न जो हमने आप लोगों से पूछा था, जिसका आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। तो हमने प्रश्न पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 1985, 1951 से 1956 और 1910 से 1915, 1960 से 1965। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1951 से 1956 थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप लोगों को इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए इन प्रश्नों का वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग जरूर दिया करें, जिससे कि वीडियो देखने के बाद आपको प्रश्न रिवाइज हो जाए। तो ऑनलाइन टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वेबसाइट पे जाके आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर से वीडियो में कमेंट्स आप लोग हमें ज़रूर करें, जिससे कि हम आप लोगों का फीडबैक ले सकें और आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा सुधार कर सकें। आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।